k, you made some 85 k in 3 days in a commodity. 1,11,000 sir, 1 week. 1,81,000 in 1 week. 11,000. 1,11,000. Yes sir. That's fantastic. क्या करते हो, कितना कैपिटल से बनाया ये पैसा आपने? 8 लाख सर. 8 लाख से 1 लाख, मतलब ये 15% के आसपास हो गया। हाँ सर, मैं 30 प्लस 15+। फैंटास्टिक। सो क्या करते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो? 10 सर, 30 एमए मैक्सिमम सर. 30 MA करते हो? आवरली चार्ज. आवरली चार्ज 30 MA। एंड कमोडिटीज कौन सी सिलेक्ट करते हो? कमोडिटी सर. कमोडिटी सिल्वर, में गोल्ड, हाँ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम. मैक्सिमम गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, 1 hour 30 मूविंग एवरेज। यस सर. फैंटास्टिक। और इस तरीके का भले 15% नहीं, कभी 5%, कभी 3%, हर हफ्ते रेगुलरली पैसा बन रहा है। यस सर, कंटिन्यू. मेरा टारगेट होता है सर कि मैं मंथली कम से कम 50,000 लाऊं. फैंटास्टिक। तो व्हाट्स योर लाइफ, मतलब जब लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मार्केट से हर महीने इजीली आ जाते हैं, तो घर में क्या माहौल है? कौन कौन रहता है भाई तो आपके घर में? मेरे घर में सर, मैं 3 ब्रदर हैं आप सर, जो तीनों भाई डिफेंस में सर्विस करते थे, जिसमें से मैं आ गया, दो ऑलरेडी करते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर. नो, और ये करके खुशी होती है कि इवन डिफेंस तक भी हम पहुंच पा रहे हैं, उनके घर में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स की वजह से। जी सर. फैंटास्टिक। और मैं घर पे रहना शुरू कर दिया, और मैं आया भी इसी के बदौलत में आया भी सर. ठीक है, क्योंकि इससे मुझे कॉन्फिडेंस था, और आपका कोर्स को मैं कम से कम 2 हफ्ता से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. मतलब 2.0 में हो आप? कौन से बैच में हो? ये नंबर है. नवंबर बैच में हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा कर रहे हो। लेकिन सर, हाँ, लेकिन आपका जो बेसिक कोर्स जो थे, मैंने कम 4 बार अटेंड किया सर. क्या बात कर रहे हो? जी सर. फैंटास्टिक। सो आप क्या ऐसा सही कर रहे हो? बिकॉज सी 30 MA इज वन ऑफ द यूनिवर्सल मूविंग एवरेज, व्हिच इज वेरी बेसिक एंड हर किसी को पता है, उसमें ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। कमोडिटी में पिछले 1 डेढ़ साल से चिल्ला रहा हूँ, शायद आप वो टाइम पे थे भी नहीं। मैंने फरवरी 2022 में कहा था कि डन, मतलब इक्विटी मार्केट नहीं चलेगा। एंड देन आप नवंबर में आए, अभी हम जून में बैठे हैं, तो 6-7 महीने में आपने बहुत अच्छा काम किया है। देयर आर पार्टिसिपेंट जो हमारे 2.0 में है, देयर आर पार्टिसिपेंट जो हमारे बड़े प्रोग्राम्स में है, वो अभी भी वो क्लिक नहीं कर पाते हैं। वो फाइनल जो पंच चाहिए ना पैसे का, वो फ्लो अभी भी नहीं आ पाता। तो आपको क्या लगता है, आप ऐसा क्या सही कर रहे हो जिसके वजह से आपका पैसा बन रहा है? मुझे सर ये लगता है सबसे बड़ी बात कि मैं 70,000 का पेमेंट छोड़ गया ऐसा करके. और दूसरा रहता है कि सर, मुझे बच्चे का जैसे जो मैं लाइफ दे रखा था तब, उसकी लाइफ के साथ मुझे जीना है उसी तरीके से सर. मुझे उसमें कमी नहीं आना चाहिए. तो मेरा टारगेट रहता है कि 50,000 मुझे हर हाल में आना है, ठीक, लेकिन सिस्टम पे आने के बाद. और मैंने सब स्टेज देखा, लेकिन मुझे अकेले खुद सीख करता है सर. हाँ, और बहुत अच्छा करता हूँ. वेरी गुड। उसके अलावा क्या क्या ट्राई किया आपने? अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपने ट्राई करी, और यू कंक्लूडेड विद के यार मुझे यही करना है, मैं इससे नहीं सर, करता हूँ. नहीं सर, इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है सर. जैसे आईटीसी होल्ड कर रखा है, आपका इंडियन होटल होल्ड कर रखा है. वेरी गुड। उसके बाद एक केबल है सर, कौन सा केबल ध्यान नहीं हुआ है. ये 3-4 स्टॉक है. अपोलो टायर है, 4 मैंने इन्वेस्टमेंट 5 लाख का चलो कैपिटल है. बढ़िया, अच्छे स्टॉक्स है मतलब। जी सर. वेरी गुड। आपके इस पे एटीएस के ऊपर है सर. ऑल्टम है जो, बिल्कुल ठीक। इंडियन होटल एक अच्छा बेट है जो हमारे पास भी है। जी, ये जो सर आपका जो प्रोग्राम आया था, क्लास चली थी, उस टाइम मुझे मिला था ये इंडियन होटल, मिला था ये वीकली इस पे रिकॉर्ड. उस टाइम मैंने ज्वाइन किया. बिल्कुल ठीक। अभी तो आपका हो गया रहेगा डबल। जी सर. अच्छा, ऑलमोस्ट डबल हो गया रहेगा सर. और ये जो है आपका ये आईटीसी 37,000 वोट चलता है. फैंटास्टिक। क्योंकि इंडियन ये जो आईटीसी में जो सर किया था, इसमें मैंने बाइंग तो किया था इसे डेली चार्ट पे सर, स्विंग ट्रेडिंग में. लेकिन उसके बाद नेक्स्ट उसका जो हो गया ब्रेकआउट भी हुआ. लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद फिर मैंने उसको मैंने ये आउट किया, एग्जिट किया नहीं सर. इसकी वजह से मुझे वो, क्योंकि आपने जो बता रखा है वीकली चार्ट, जैसे वीकली में देखना है, तो मैंने उसी का वेट करने की वजह से कॉन्फिडेंस तो मेरे पास है, लेकिन कॉन्फिडेंस है वीकली चार्ट के ऊपर. इस वजह से मैंने एग्जिट नहीं किया सर. वेरी गुड। तो ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो आपको लगती है जिसके वजह से आप पैसा बना पाए? अब या फिर मैं अगर इसी सवाल को अलग तरीके से पूछूं, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप बना रहे हैं स्ट्रैटेजीज वही है, मैंने सबको वही वीडियो दी है, मीनाक्षी राहुल मतलब वही मीनाक्षी राहुल हर किसी को मिलते हैं। बट ऐसा क्या अलग आप करते हो कि शायद वो नहीं बना पाते और आपने पैसे बना पा रहे हो कंसिस्टेंटली? पहली बात तो सर बोलते हैं कि आपका गोल आपका फिक्स होना चाहिए कि आपका गोल है क्या, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है या जब जितने भी हो, लेकिन आपके पास फिक्स होना चाहिए कि आपका गोल क्या है. ठीक है. आवाज आ रही है सर? जी जी। एक तो वो हो गया सर. दूसरा बोलते हैं ना कि सर मुझे 70 साल जीना नहीं है सर. ठीक है, 70 साल जीना मकसद नहीं है, मुझे 70 साल को खुशी के साथ जीना है सर. बहुत बढ़िया। एक तो ये है. ठीक है. और तीसरा है कि सर कि मुझे खुद तो कमाना है, दूसरे के लिए भी सोचना है. 2-4 का मैं भी भला कर सकूँ, किस तरीके से मुझे करना है. बहुत बढ़िया। जी सर.
वेरी गुड। और स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल प्योर 30 एमए टू 30 एमए करते हो या खुद का दिमाग लगाते हो उसमें? नहीं सर, आप कर ही दिया होगा सर, लेकिन थोड़ा उसमें बोलते हैं ना, देखते-देखते थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि थोड़ा तो मैं प्रॉपर लेता हूँ, लेकिन कभी-कभी कॉन्फिडेंस आता है कि अरे मैं यहाँ से ले सकते हैं, इसके डाउन में भी ले सकते हैं, तो ऐसा भी कर देता हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हो, ट्रेडिंग करने की वजह से एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत बचता होगा आपके पास। जी सर, तो तब क्या फुल मतलब मतलब होता है मेरा डेली शेड्यूल? जी सर, बस यही है कि सर पहले डेली का शेड्यूल तो ये है कि सुबह में तो आपका है सर टाइम और वो कंपल्सरी है सर सुबह का। उसके बाद मैंने विपश्यना अटेंड किया था 10 डेज़ का। वेरी तो गुड। उसके बाद जी सर, तो उसके बाद से मेरा कंपल्सरी 1 घंटे का सर ये अपना मेडिटेशन है, ठीक है। दूसरा सुबह में उठकर अपना जो है धार्मिक हिसाब से मैं नमाज़ डेली पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ मैं डेली पढ़ता हूँ वेरी सर। गुड। जी, बहुत जी बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। और बच्चों को टाइम देकर देता हूँ बच्चों को टाइम और जी सर, और बाकी अपना जो खेती-बाड़ी है, जो अगल-बगल है, मम्मी है, उनका हेल्प करता हूँ। बस यही, और मैं अपने आप से मतलब यही जो मैं चाहता था बस यही है बस। वाइफ भी खुश होगी, अभी तो घर पे ही हो तो जी जाना सर। नहीं पड़ता है कहीं जी पे। सर। जी सर, 21 ईयर्स से अकेला रहा। क्या बात कर रहे हो? सो व्हाट्स योर एज राइट नाउ? माय सर 39 38 प्लस। क्या बात कर रहे हो? मेरे को बड़ी खुशी मिली है सुन के कि 21 साल अकेले रहने के बाद में ट्रेडिंग के वजह से आप घर पे हो और ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि मुझे दूसरा क्या बोलते हैं ना, क्योंकि मुझे दूसरे कहीं नज़र ही नहीं आता था कि मैं किस बेस पे जाऊँ सर, ठीक है। लेकिन मुझे इस पे कॉन्फिडेंस मतलब बोलते हैं ना कि गिरते-पड़ते, लुढ़कते कहीं न कहीं पे तो बहुत सँभालने को मिलता है, मतलब वो आप आपके थ्रू मिला मुझे। फैंटास्टिक, ठीक है। फैंटास्टिक। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सर आज अगर मैं 10 लाख गँवा सकता हूँ, तो 1 हफ्ते में 20 लाख मैं निकाल सकता हूँ। ये इतनी कॉन्फिडेंस है अपने पास। फैंटास्टिक। जी सर। इसलिए घबराहट होती थी सर अपनी। हुँ, जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी तरीके से कंटिन्यू करो। एंड और कुछ एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू आस्क मी, आप और कुछ पूछना चाहते हो या जो आपके जो टीडब्ल्यूएसटी में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ बोलना चाहते हो? बस बोलते हैं कि आपको जो मिला है, जो मेंटर आप जैसे का मेंटर मिला है, इनका मिसयूज़ नहीं करना है सर, प्रॉपर इनका यूज़ करना है सर, ठीक है? जो आप नहीं समझते, पैसा बनता है, डेफिनिटली पैसा बनता है सर। और आपसे तो सर पॉजिटिविटी जो आती है ना, लोगों में पॉजिटिविटी आती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचने का थिंकिंग बढ़ता ही रहता है सर। तो ये चीज़ आपसे मिलता है और लोगों को ये सीख लेना चाहिए सर, आपसे सर। इतना सिंपल तरीके से शायद ही कोई मेंटर ऐसा होगा जो इतने बड़े ओहदे पे होके भी इतने सिंपल तरीके से बात करते हों, ऐसे लोगों से खुले मिले हों। तो ये सब तो आपका अच्छा लगता है। चलो ग्रेट सर, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऑसम सो आई एम सो हैप्पी दैट यू वॉच्ड दिस कंप्लीट वीडियो एंड मेक श्योर कि आप पूरी की पूरी सीरीज इसी तरीके से देखो। एंड मोस्ट है कि 2022 से कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 2022 से। ओके, 2022 से स्टार्ट किया। एंड दूसरा चीज़ है आपको अब तक का प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया है अप्रॉक्स 2022 से? तो 1 लाख समथिंग तो नहीं होगा। ओके, एंड ये मतलब दूसरे ट्रेनर्स की भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो या सिर्फ सिद्धार्थ सर की स्ट्रैटेजी पे? जहाँ तक है स्टडी यूज़ कर देते हैं। वो ओके, एंड कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो आप? और क्या बोलता है, एबीसी है ना? एबीसी एबीसी। तो यूएसडब्ल्यूपी में आपको मिला है। हाँ, ये मिल जाता है। ओके, सो आपने पीडब्ल्यूएसटी कौन से बैच में ज्वाइन किया है सर? पीडब्ल्यूपी ये अप्रैल में 2023। ओके, पीडब्ल्यूएसटी 2023 में किया है, तो इसके पहले 22 से लेके अभी तक जो आपका 1 लाख हुआ है वो यूएफडब्ल्यूपी की स्ट्रैटेजी से हुआ हाँ, ये बिजनेस स्टडी से हुआ है। है। दैट्स रियली गुड। एंड सो क्या था एबीसी, क्योंकि एबीसी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं होते होंगे। हाँ, अभी उसमें रेट बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन पर बिगली में वो क्या बोलता है, मंथ में 4 या 5 ट्रेड मिल जाता था। 5 कैसे आराम से मिल जाता था और चल जाता था वो 5 या 6 ट्रेड। सिद्धार्थ सर से मुलाकात कहाँ हुई? यूट्यूब पर हुआ था। यूट्यूब पर हुआ था। हाँ। ओके, उस समय मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो शायद मतलब कि बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हीं का पेंशन आता था। और हम पटना में रह के मतलब कि पढ़ाई करते थे, एसएससी सीजन का तैयारी कर रहे थे। तो अब लगा कि इनको जब डेट हो जाएगा तो उनका पेंशन नहीं आएगा, तो फिर हम किस चीज़ से पढ़ाई करेंगे। तो वो मतलब कि जो होता है ना यूट्यूब पर मतलब कि पार्ट टाइम जॉब कैसे करें, तो सर्च कर रहे थे, तो वही सर का मतलब कि वीडियो आया था। फर्स्ट वीडियो भाई शर्ट पहने हुए थे और कुछ मतलब कि बेसिक सा स्टॉक मार्केट का इंटरव्यू बता रहे थे। तो उसी लगता है कि 1000 या 1200 कुछ फीस उनका था, तो भैया उनके ज्वाइन करे थे। ओके। सो अब इतना टाइम क्यों लगा आपको टीडब्ल्यूएसटी ज्वाइन करने? क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं था। ओके, तो ये पूरा आपने यूएफडब्ल्यूपी से ही कैपिटल बनाया है या ज्वाइन किया है? नहीं नहीं, मतलब कुछ भी और मतलब कि था पैसा, तो उसी से लिए थे, मतलब कि उसे मतलब खर्च होते गया, मतलब कि जो मतलब कि जो मेरा खर्च था ना उसे निकलते गया था। तो ये कभी आपने डिसाइड किया कि आपको टीडब्ल्यूएसटी ज्वाइन करना और ज्वाइन जब मतलब कि सर का जब भी मतलब कि उनका लगता है कि साल में 2 या 3 अच्छी होता था। है? तो उसमें हम मतलब कि ज्वाइन करने के लिए मतलब लगता है कि 2000, हाँ 2022 इसी में सोच लिए थे कि ज्वाइन करना है हमको, जब भी पैसा आएगा ज्वाइन करना है। ओके, तो आपको यूएफडब्ल्यूपी का एक्सपीरियंस कैसा था? कौन सी चीज़ ज़्यादा मतलब लगी आपको अच्छी लगी? माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, कौन सी चीज़ अच्छी लगी?
उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट था जो बहुत अच्छा हमको लगा था, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा था और स्ट्रेटजी और बहुत अच्छा उसमें था। और ओके। और जो मतलब कि जनवरी में जो खर्चा था जो आराम से हम मतलब कि उठा पा रहे थे और चल रहा था। तो फिर मेरे पास जैसे ही बैंक में पैसा आया तो उसे क्या बोलता है हम QWS से हम ज्वाइन कर लिए। हम्म। तो अभी तक आपने कितना यूएसडब्ल्यू अटेंड किया? मतलब कि जितना मतलब कि जब ज्वाइन किया टोटल ही गया था 3 या 4 या 5 हो ही गया होगा। तो बट यूएसडब्ल्यू में तो सर हमेशा वही वही चीज सिखाते हैं, तो बार बार अटेंड करके मतलब लाइक क्या सीखने में? मतलब कि उसमें जो माइंडसेट या मतलब कि जो सर बोलते थे उनका मतलब अच्छा लगता था सुनने में बोलने में और मतलब कि देखने में अच्छा लगता था। और बार बार ये क्लिक था कि मतलब कि फीस का रेट कुछ कमेगा तो हम बाय कर लेंगे, लेकिन फीस का रेट जो करते हुए रहता था। कोई भी नया ट्रेडर आ रहा है तो उसको रिस्क मैनेज करना कितना जरूरी है आपके हिसाब मतलब रिस्क मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 1% जो सिद्धार्थ बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेज करना। ऐसे कि हमको भी लगता था कि अगर इतना कैपिटल है तो हम इतना किनेंगे तो क्या होगा क्या होगा, लेकिन पर जब लॉस होता है तब पता चलता है कि नहीं सर बोलते सही बोलते थे। से? तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो? अभी अभी तो हम लोग का जो न्यू वाला बेस्ट कमोडिटी का स्टार्ट हुआ है जो उसमें 60 MA क्या बोलता है 60 MA और एक्स जो होता है जो वो चल रहा है RSI चल रहा है। ओके। और और ट्रेडिंग करते हो? साथ में तो ABC तो चल ही रहा है। ओके। तो एबीसी पे आपको मतलब अच्छा हाथ बैठ गया आपका। हाँ ABC पर अच्छा हाथ बैठ गया और उसमें लगता है कि एक टी स्टॉक होता है सॉफ्टवेयर उसमें है कि रात में फिल्ट्रेशन लगा लिए हैं और उसमें रात में फिल्ट्रेशन जो भी हुआ तो सवेरे पर बाई वगैरह कर लिए हैं। 9 बजे 9:15 में जो होता है उसमें बाई वगैरह कर लिए तो अपलोड लगा के अपना छोटे अपना प्राइस लिमिट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। चलो, तो अगर आप ही बता दीजिए चलो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हिसाब से एक ट्रेडर के लिए करना बहुत जरूरी है? मेरे हिसाब से तो ट्रेडर का रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और सबसे पहले गाइड सबसे बड़ा जरूरी है। जो गाइडर अच्छा होंगे तब पर भी मतलब कि अच्छा कुछ किया जा सकता है। गाइडर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या है कि सिद्धार्थ सर का मेरी मतलब जो गाइडिंग की है जो बहुत अच्छा किया है। क्या है कि जब भी मतलब कि रिस्क तोड़ते थे जब सिद्धार्थ सर का मतलब कि क्या बोलता है जो सेमिनार था अटेंड करते थे तो उसमें बताते तो रिस्क बारे में तो उससे मतलब कि फील मतलब कि बैठ जाता था कि नहीं है जो रिस्क मतलब इतना ही लेना ही है। नहीं। और एक स्टडी पर तो बार बार बोलते हैं कि जो भी स्टडी हो एक स्टडी पर रखो। तो इसीलिए दिमाग में बैठ गया था कि जो एक ही स्टडी पर करना है। बहुत अच्छा। तो माइंडसेट एक ट्रेडर के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है माइंड से तो प्योर से जुड़ी है माइंड से तो दुनिया से कुछ नहीं सकता मेरे हिसाब से माइंड से तो पूरा इंपॉर्टेंट है। तो आपके इसमें माइंडसेट का क्या रोल? हाँ ये भी थोड़ा था कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसमें मतलब कि लगता था कि मतलब कि थोड़ा सा गैप होता था ना मतलब कि बुलिंजर बैंड और क्या बोलता है मूविंग एवरेज थोड़ा सा अपर होता था तो लगता था कि ये चलेगा इसमें लगता है कि नहीं चलेगा मेरा सिस्टम पर नहीं बैठ रहा है तो क्या उसमें होता था कि फिर मार्केट चल जाता था। तभी उसके दिमाग में लगता था कि अरे यार बाई कर लेते ये कर लेते लेकिन पर नहीं मेरा सिस्टम था जो सिस्टम पर काम करेंगे। ये माइंड बहुत काम करता था इसमें। तो आपको कौन सी बात ऐसी जो याद रह गई? उसमें उसमें रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा से याद रहा और लाइफ में कुछ करना है ये सब बात बोलते तो बहुत मतलब कि उसमें माइंड में क्लिक रह गया। यही सब बात पूरा याद है उसके। अभी भी जब याद है जब हम BOW करते थे तो मवानी के पास रहते थे। तो उस समय मतलब कि दिन दिन भर की क्लास रहता था एक रूम में लॉक होके बोल देते डिस्टर्ब मत करिएगा और दिन भर क्लास करते रहते थे तब पर भी मतलब कि बोर नहीं होते थे मामा उधर से आते थे बोलते थे क्या कर रहा है अरे क्लास कर रहे क्या करेंगे तुम इतना पढ़ क्यों रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं भाई ऐसा बात नहीं है। लास्टली अगर कुछ एडवाइस देना हो आपको, नया कोई भी ट्रेडर आ रहा है मार्केट में उसके लिए, या तो फिर कुछ फीडबैक हमारे लिए हमारी टीम के लिए सिद्धार्थ सर के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ सर खुद देखते हैं सारे इंटरव्यूज, सो उनके लिए अगर कुछ आपको मैसेज देना हो। हाँ न्यू ट्रेडर के लिए इसमें तो होगा कि ये जो ट्रेडिंग है जो सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए और मतलब एक अच्छा गाइडिंग से किया जाए। और मतलब कि एक कोर्स मतलब कि बहुत अच्छा था मतलब कि मेरे मतलब कि हिसाब से पूरा लाइफ का जो चेंजिंग होता है वो कोर्स है। क्या है कि जो लगता है कि मंथ भर 1.5 मंथ हो गया है स्टार्ट कोर्स का मेरा लाइफ पूरी की पूरी 100% नहीं बोल सकते लेकिन 75% मेरा लाइफ चेंज हो गया एक कोर्स ज्वाइन करने के ऊपर। मतलब नहीं सोने का मेरे को टाइम पता था नहीं उठने का टाइम था नहीं कुछ करने का टाइम पता जब किताब उठाए जब हम पढ़ने लगे जब लगे जब चल गए। लेकिन अब नहीं सोने का टाइम है उठने का टाइम है कुछ गोल है कुछ अचीव है कुछ करना है ये समय पर ये काम करना है ये समय पर ये काम करना है भागना है दौड़ना है बहुत चीज हो चुका है एक्सरसाइज करना है ये करना है। बहुत परिवर्तन हुआ और पहले काफी टेंशन में रहते थे लेकिन ये समझ करने का पूरा टेंशन रिलीज हो गया ये मतलब पैसे कमाने का कोर्स तो है ही अलग बात है लेकिन पर
उससे ज़्यादा था हमको लगता है कि लाइफ परिवर्तन करने का एक कोर्स है। ट्रेडिंग का कोर्स तो ये मतलब कि तो है अलग बात है, लेकिन हमको लगता है कि लाइफ परिवर्तन करने का ये कोर्स है। क्या है कि इसमें लाइफ कितना हमको 1.5 महीना में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जब पटना से जब घर गए हैं तो बोला कि तुम इतना सुधर गए थे क्या, तुम इतना ऐसे कैसे कर रहे हो, जो दिन भर मतलब कि जब मन तब किताब लेके पढ़ते रहते, तो जब मन तब जहाँ मन तहाँ घूमते रहते, तो सोते रहते, तो अब कैसे फिर कर रहे हो। कहीं नहीं, कुछ ऐसे ही है, चल रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यूजुअली जब पहले अपना जो भी DWC स्टार्ट हुआ तो फिर तो ऑप्शन पहले स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन में भी थोड़ा ऑप्शन बाइंग चल रहा था। उस टाइम पे थोड़ा कैपिटल का मतलब सोचे कि पहले बाइंग कर लेते हैं फिर देखने लगे, और उस टाइम पे सर ने भी बोला था कि बाइंग है तो थोड़ा बहुत कर लो। फिर धीरे धीरे शॉर्टिंग चालू किया, तो ऑप्शन शॉर्टिंग कर रहे थे। उसके बाद कुछ अराउंड सितंबर अक्टूबर में ये कमोडिटी का स्ट्रेटेजी आया, तो फिर उसके बाद सर ने बोला कि अभी कमोडिटी चल रहा है तो अब कमोडिटी स्टार्ट कर करके, तो फिर सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट किया। तो पहले 30 नहीं कर रहा था, फिर 60 स्टार्ट किया, तो दोनों मिला के अच्छे से मत चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ओके, सो कम्युनिटी कौन से टाइम फ्रेम पे कर रहे हो? कम्युनिटी में 1 आवर पे कर रहा हूँ मोस्टली, और राहुल सर ने बताया था कि ये जो नेचुरल गैस है वो 15 पे करना है, तो वो 15 मिनट्स पे करता है। अप्रॉक्सीमेट तो मैं पूछना चाहूँ तो आपने ट्रेडिंग कब शुरू किया? ट्रेडिंग लॉन्ग बैक जब कोविड था उस टाइम पे, आई एम अ डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दमन, तो उस टाइम पे हमारा हॉस्पिटल का पूरा कोविड हो गया था, तो ज़्यादातर पेशेंट आते नहीं थे, और मेरे जो सब फ्रेंड है वो आईटी में है, तो हमारे यहाँ पर आईटी टीम है, तो मैं यूजुअली वहाँ जाकर बैठता था, तो ये लोग ट्रेडिंग करते थे, तो मैं बोला चलो थोड़ा बहुत हमने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया था। तो पहले मतलब ऐसे लगा कि थोड़ा रिस्की है, ये है वो है, तो 1000 रुपये या फिर 5000 ऐसे करके, जो अदानी है, टाटा है, रिलायंस है, वो सब में थोड़े 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 धीरे धीरे डाल दिए। फिर मतलब मेरा उस टाइम पे ऐसा था, जो मेरा बिलीफ सिस्टम उस टाइम पे था कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा डालना है तो अच्छी अच्छी कंपनी में डालो, फिर बाद में 20-25 साल तक हो जाओ, तो अकॉर्डिंगली था। फिर मेरे फ्रेंड ने बताया कि ऑप्शन वाले की एक चिड़िया है करके, तो फिर वो अपना टेलीग्राम ग्रुप और वो सब, तो फिर उसमें सब्सक्राइब किया था कुछ, तो प्रॉफिट तो यूजुअली नहीं हुआ उसमें, काफ़ी फटा हुआ था, लेकिन थोड़ा खुशी था कि जो मतलब उस टाइम पे क्या अदानी और वो सब तो एकदम बॉटम में थे, तो वो लिए थे ना, तो उसमें प्रॉफिट था, तो ऐसा लग रहा था कि जो भी यहाँ जा रहा है तो उधर से मतलब थोड़ा बहुत बैलेंस बैलेंस इतना मतलब इतना लॉस नहीं लग रहा था। फिर सडनली मैं ऑप्शन में देख रहा था, फिर कहीं से तो मुझे यूट्यूब पे मिला सिद्धार्थ सर का वीडियो मिला, फिर मैंने वो ये यूएफडब्ल्यू जो था 22 का, वो मैंने अक्टूबर 21 हाँ 2021 अक्टूबर में शायद मैंने फिर ये यूएफडब्ल्यू की जो था अप्रैल वाला, वो फिर मेरे वाइफ ने रजिस्टर किया कि अपन करते हैं, क्योंकि यूजुअली मेरा जो है थोड़ा शेड्यूल बड़ा है 9 to 5 का, तो मैं बोला कि एक अगर अटेंड करना रहा ये रहा तो आप वो तो दिक्कत नहीं है करके, तो उसमें फिर बात है हाँ क्या खुद भी सीख रहे हो एंड आपकी वाइफ को भी सिखा रहे हो? हाँ, तो फिर क्या है कि वो उसको पहले मतलब ऑब्वियसली मतलब किसी भी बोलो कि उसको उतना इंटरेस्ट था नहीं, तो धीरे धीरे फिर देखा किया थोड़ा बहुत किया नहीं किया, फिर इवेंट तो पूरा मैं बैठा था, मैंने शायद छुट्टी भी लिया था उस टाइम पे, सैटरडे को था मैंने उसको करके ऑफ लिया था, फिर पूरा इवेंट दोनों ने साथ में मिलकर देखा था। तो उसके बाद इमीडिएटली फिर सर ने बोला कि डब्ल्यूसी मतलब मेरे को काम करने का है, क्योंकि इतना पैसा गया है तो फिर मतलब नहीं बनता है कोई, मतलब जब तक सीखे नहीं तब तक, क्योंकि अभी मैं रेडियो तो सोनोग्राफी सीटी स्कैन वो सब मेरे मतलब बाय हार्ट करके, क्योंकि मेरे को आता है, मैं इतना किया हुआ है, सर कभी कर रहा हूँ, तो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ मतलब नहीं है। रेंडमली यहाँ वहाँ करने का इक्का दुक्का सिक्का लग जाएगा कि भाई चलो अच्छे स्टॉक ले रही है कंपनी, चल गया और रैली भी अच्छा था, तो उसमें दिख रहा था कि चलो भाई है प्रॉफिट, लेकिन वो एक फ्लूक था, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं है कि वो, तो थोड़ा बेसिकली अच्छे से एक बार सीख ले तो फिर मजा आएगा, तो वो करके फिर मैंने तुरंत ही सब्सक्राइब कर लिया था। फिर उसके बाद अपना यूएफडब्ल्यू भी आया, तो वो भी मैं फिजिकल है तो मुझे जाना ही है, तो वो भी किया। यूएफडब्ल्यूपी 22 नहीं अटेंड किया? हाँ तभी डीडब्ल्यू स्टार्ट हो रहा ना। ओके हाँ। हाँ उसके बाद फिर और फिर अप्रैल में क्या, फिर जुलाई में हुआ कि जुलाई में 26 जुलाई को फादर का डेथ हो गया था मेरा, लेकिन हाँ तो फिर क्या हुआ कि मेरा तो ऑलरेडी बुकिंग तो था यूएफडब्ल्यूपी के लिए, तो मैंने किसी को बोला नहीं कि मेरे को जाना, मतलब मेरे को लोग बोलेंगे अभी साला 15 दिन हुए फादर एक्सपायर हुए, ये इधर जा रहा है ये वो, मैंने किसी को बोला ही नहीं था कि मतलब मैं जा रहा हूँ करके। फिर वाइफ को बोला था कि मैं जो भी है जो हो गया वो हो गया, हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी वहाँ किसी को बताएंगे तो लोग बोलेंगे ये कहाँ चला गया करके, तो फिर मैं किसी को मतलब वहाँ घर पे किसी को नहीं बताया था, मैं ऐसे ही मतलब चलो जाना है तो मतलब अटेंड तो करना ही है करके, तो फिर मैं आके अटेंड किया। फिर एस एन आई का उस टाइम पे बोला था, मतलब सर ने बताया मतलब एस एन आई भी करना ही है मतलब जो भी है, तो एस एन आई भी फिर अटेंड किया। और अभी भी जो एस एन आई है तो एस एन आई अभी का भी जो है वो किया हुआ है भाई। तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं यूट्यूब पे एंड इनफैक्ट सिद्धार्थ सर के ही बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो ऐसी कौन सी बात है सिद्धार्थ सर के बारे में जो आपको कनेक्ट किया? सर का मतलब तो पता नहीं क्या है, लेकिन एकदम सिंपल है जो भी है, और एकदम नेचुरली कनेक्ट होता है सर मुझसे, पता नहीं क्यों मैं काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ। सर जब बोलते हैं कि भाई मैं जब था मेरे पास करने के लिए नहीं था ट्रेनिंग के लिए, वो बोल रहे थे कि जब बर्थडे के टाइम पे जो थे तो,
पैसा नहीं था तो वहाँ नीचे बैठ के रो रहा था करके है, तो वो कुछ कहीं ना कहीं मतलब दिल से बोल रहे थे, तो दिल से बोल रहे हो हमेशा कनेक्ट हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं आपको पूछना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे ये जो आपका वीडियो है वो अभी के पार्टिसिपेंट्स तो देखेंगे, पर जो न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू TWSC में जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी देखेंगे, हाँ आगे जितने भी TWSC होंगे। तो न्यू ट्रेडर के लिए एक एडवाइस या फिर टिप आप बता सकते हो कि रिस्क मैनेजमेंट और जर्नल मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट? जनरल मेंटेन करना मतलब बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था ये यूट्यूब के बाद जब TWSC, तो मैं ये ABC के वगैरह ट्रेड होते उस टाइम पे तो ABC वगैरह ही चल रहा था, तो ABC कर रहा था, तो जनरल तो बराबर से मेंटेन हो रही थी। तो जैसे जैसे समझ में आया फिर हमारे जो ये 15 डेज एवरी 15 डेज जो सेशन होते थे, तो समझ में आ रहा था कि भाई स्विंग देखो, फिर प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड लो, मतलब ए क्लास जो ट्रेड होता है वही लो, बी क्लास सी क्लास में मतलब ऐसा है कि कभी चल जाएगा कभी नहीं चला, तो फिर जब चला तब हमको खुशी होती है कि नहीं चलो भाई जो भी था चल गया, लेकिन जब लेके जाता है तब फिर ऐसा होता है कि मतलब नहीं है ये सबका, मतलब कम ट्रेड करो लेकिन अच्छा ट्रेड करो, मतलब प्रॉपर सेटअप पे है तो करो तो अच्छा रहता है। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब हाँ जो भी अपने रिस्क में 1% जो है बोला गया है कि कमोडिटी में है, फिर अपना इक्विटी में है 1% वगैरह, और ऑप्शन में 0.5 या फिर और EDH जो है अपना बोला गया अकॉर्डिंगली कि भाई क्लास सेटअप है तो 1% ले सकते हो, अदरवाइज फिर कल ये अपना ये सर का था उसमें भी बोला गया कि भाई अगर आपको लगे ऐसा तो फिर आप 0.5% से ले सकते हो, अगर आपका जो प्रॉपर EDH में है अगर आपका स्टॉक, लेकिन उसमें प्रॉपर आपके क्राइटेरिया में नहीं हो रहा है कि ROC है वो सब प्रॉपर नहीं है, तो आप 0.5 लेके कर लो, क्योंकि उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो बी क्लास ट्रेड होते हैं वो भी अच्छे चल जाते हैं TS में, तो फिर ऐसा आपको दुख नहीं होना चाहिए कि आपने लिया नहीं और फिर वो चल गया करके। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो आपका कैपिटल बचा के रखता है, तो फिर आपको इमोशन भी ट्रिगर नहीं होते, प्लस आपको आगे भी अच्छे से ट्रेड करने के लिए जो भी आपका सेटअप है अगर अच्छा सेटअप मिला तो आपके पास वो भी कैपिटल रहता है ट्रेड करने के लिए। ये टेक्निकल टीम आपका जो मेंटर्स हैं, मीनाक्षी हो गए, राहुल हो गए, क्लास Q&A क्लास वगैरह लेते हैं, वो उसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक दे सकते हैं? उनमें तो मतलब दो पिंकी मैम भी थे, राहुल सर है, फिर ये अपने का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि सिखाते तो इतना सारा सिखाते हैं, बट फॉलो करने के लिए तो कोई एक चीज उठाता है, कोई दूसरी चीज उठाता है। एंड इवन सिद्धार्थ सर का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है दैट स्टॉप लॉस रखें रिस्क मैनेजमेंट करें। स्टिल बहुत लोग गड़बड़ कर लेते हैं, बट अच्छा है कि वो डिसिप्लिन आप फॉलो कर पाओ। क्योंकि पहले भी ऐसा था जब मतलब करता था ट्रेड लॉस होता था इतना इमोशन ट्रिगर नहीं होता था, लेकिन अभी इसके बाद क्या है कि जैसे जैसे प्रॉफिट होता है कि भाई इतना 15,000 आए, एक ट्रेड में 40 आए, 50 आए, 30 आए, तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भाई सक्सेस तो है, मतलब कि जो ले रहे हैं वो अपना सिस्टम तो बराबर से चल रहा है, तो फिर बीच में निकलने का कोई मतलब ही नहीं बट है। आपकी वाइफ के साथ ये नहीं होता नहीं वो थोड़ा प्लस माइनस होता रहेगा, होल्ड करूँ क्या करूँ। हाँ, तो वो अभी तो थोड़ा थोड़ा उसको भी मतलब मैं उन्होंने देखा एक दो बार उसने ट्राई किया, फिर कभी कभी हम दोनों ने सेम ट्रेड लिया रहता है, तो नीचे गया तो वो शायद निकल जाती है, फिर ऊपर आके वापस मेरा प्रॉफिट आता है, तो मतलब तुम निकल गई थी मेरा प्रॉफिट आ गया, तो वो थोड़ा देख के ना वो भी थोड़े थोड़े मतलब उनको लगा कि नहीं ये अब जो चल रहा है वो बराबर है वही करना चाहिए, मतलब कभी कभी उनका ऐसा कि स्टॉप लॉस हो गया तो फिर क्या होगा, ज्यादा स्टॉप लॉस हो गया, मैं नहीं, उन्होंने सिस्टम पे आया है तो ट्रेड लेना पड़ेगा। क्योंकि फिर ये क्योंकि सर ने भी बोला था, राहुल सर भी हमेशा बोलते हैं सेशन में कि आपका ऐसा है कि 2 या 3 स्टॉप लॉस होंगे, चौथा ट्रेड आपका बहुत बढ़िया चले, लेकिन वही ट्रेड करके माने लोगे नहीं तो फिर मतलब नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ट्रेडर के लिए माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है? माइंडसेट मैम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर अंदर से ही ठीक नहीं हो या फिर अंदर से आपका कुछ अलग चल रहा है तो फिर आप बाहर में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। मतलब मैं खुद को ही देखता हूँ तो मतलब अंदर जो मेरा एक माइंडसेट है कि भाई मेरा स्पेसिफिक मुझे खाना है, और मेरा एक्चुअली मैं टाइम के बारे में भी बहुत ही पंक्चुअल हूँ, मतलब यूजुअली मैं यहाँ 9 बजे का टाइम है, 9:05 को आ जाता हूँ, तो वो कंसिस्टेंट है मेरा कि जो भी है तो वो करना ही करना है। और पेशेंट का भी ऐसा कि हमारा 9 to 1 जो है वो है फर्स्ट सेशन, उसके बाद लंच रहता है 1 to 2:30, तो हमारा कभी भी ऐसा होता नहीं है कि भाई हम 1 बजे फ्री हो जाए, अभी भी मेरा चालू है पेशेंट, हम पेशेंट कभी खत्म किए बिना जाते ही नहीं है, वो मतलब मेरा एक फिक्स है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर जितना मतलब ये जो बनाया हुआ है ना वो मुझे ट्रेडिंग में भी काफी हेल्प कर रहा है कि भाई डायरेक्टली मतलब कि इतना करना है तो इतना करना है बस हो गया। क्लैरिटी, बहुत क्लैरिटी की ये क्लैरिटी काफी मिलता है उसमें कि भाई स्पेसिफिक है, इतना करना है, इतना स्टॉप लॉस, इतना टारगेट हो गया, बस ना नीचे ना ऊपर कुछ नहीं देखना, क्योंकि मैं ट्रेडिंग मुझे कभी कभी सिल्वर में कभी लोड लिया है तो ट्रेडिंग मतलब मैं यूजुअली करता ही नहीं, 1:2 बोला है निकल जाने का, बस बात खत्म हो गई। कभी ऐसे मतलब ऐसा अंदर से क्या आया नहीं कि ट्राई करूं करके कि भाई ट्रेल करते हैं 2 में से 1 करके जाने तो 1:2 बोला है ना, जाने के बाद खत्म हो गया, गया ऊपर तो भी और गया नीचे तो भी ठीक है। अभी एक मैंने रिलैक्स को लेके रखा हुआ वो कुछ अपना ये बॉक्स और एसी पे था,
नहीं बॉक्स प्लस अपना CIP पे, तो 1 to 7 पे मैं रखा हुआ है, कब का रखा हुआ है, चल रहा है, आएगा तो देखेंगे। बहुत अच्छे। तो सिद्धार्थ सर के इतने सारे माइंडसेट वीडियोस देखते हो? डेफिनेटली सिद्धार्थ सर का है, सुदीप सर का है, दिलीप महेश्वरी सर का, फिर बियर भाई सर है, वो भी एक मस्त है उनका भी। तो सिद्धार्थ सर कौन सा माइंडसेट वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है? जेकब सर का जो था, वो सर का फेवरेट है, जो सर ने बताया था, वो बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत मस्त है। और मैंने काफी मतलब मेरे फ्रेंड्स को जब भी मैंने ये सर आया, सर ने मुझे जिस दिन बोला था, उसी दिन मतलब हमने अभी अटेंड किया था संडे को सेशन, तो उस टाइम भी मैंने जितने मेरे फ्रेंड्स थे सबको मैंने ये भेजा था कि 10 में से एक आदमी भी देख लो, उसका फायदा हो जाए। राइट। तो ये अटेंड करते हो आप जुलाई माइंडसेट का अभी स्टार्ट किया? ओके फाइन। आप और आपके वाइफ दोनों? हाँ? आप और आपकी वाइफ दोनों अटेंड? हाँ, दोनों दोनों अटेंड करते हैं। मतलब यूजुअली ऐसा है कि शायद 1 या 2 सेशन शायद मिस हुए, अदरवाइज अगर है तो फिर मिस तो नहीं करना है करते। हालांकि मेरा ऐसा है कि मैं रहता हूँ दमन में, और मम्मी रहते हैं सूरत में, और मॉम वो उनके साथ में रखे हुए हैं जो मेड वगैरह, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं आते हैं, तो फिर मुझे या फिर भाई को जाना पड़ता है। तो सैटरडे संडे कभी होता है तो उनको एवरी मिलने जाना, तो वो अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं, या फिर तो ये खत्म हो जाए उसके बाद हम जाते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि संडे ऐसा मॉर्निंग में 11 बजे तक तो हो ही जाता है, तो फिर हम 11 बजे के बाद जाते हैं कि भाई मॉम को मिल लेंगे, अपना ये भी हो गया तो ठीक है, क्योंकि वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मम्मी है तो फिर तो बनता है। हाँ ऐसा। अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है? हर एक इंसान खुद के बारे में एक पर्सपेक्टिव बना लेता है कि मैं ऐसा हूँ या फिर मेरा ये बिलीफ है या फिर जो भी, ठीक है? तो हर एक इंसान का बना हुआ रहता है। तो ऐसा कुछ TWC ज्वाइन करने के बाद आपके पर्सपेक्टिव में आपके तरफ आपका कुछ बदलाव? हाँ, कि जो चीज़ों को देखने का, सिचुएशन को देखने का, पीपल को देखने का नज़रिया बदल जाता है कि BWI में जब बैठते हैं, तो उसके बाद जो मतलब क्लैरिटी आती है कि भाई नहीं, अगले का बिलीफ सिस्टम है, तो हमको मतलब हम चाहे किसी मतलब एक एग्जाम हमारे उसमें भी मेडिसिन में बोलते हैं कि अगर आप किसी यूजुअली भी बोलते हैं कि अगर जो अल्कोहलिक है उसको आप बोलोगे कि तू दारू छोड़ दे, जब तक वो उसकी बिलीफ सिस्टम में नहीं बैठेगा वो छोड़ेगा नहीं। तो अननेसेसरी किसी को मतलब वो बोल रहा है, हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगले को उसका परसेप्शन है या फिर उसकी बिलीफ है, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई वो हर इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग अलग रहता है, तो वो एक एक्सेप्ट करना एक चीज है, वो है ये मिलता है कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों के प्रेजेंस को, लोगों की थॉट्स को, लोगों की बिलीफ को, प्लस की एडवाइस जो भी है एडवाइस देनी है, मतलब नॉट एज अ एडवाइस, एज अ सजेशन कि भाई उनको लेना है तो ले, यू कैन नॉट मेक देम कि भाई नहीं ये करना ही है, क्योंकि उनकी सिस्टम में नहीं बैठेगा तो हम कितना भी कर ले वो नहीं करेगा। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये है कि जब तक ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज़ है ना, अभी आप मतलब आप मुझे मिले हो और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको आपकी वाइफ को भी बताया एंड आपकी वाइफ भी कर रही है जब कुछ भी चीज लगे ऐसे कि लोग। भाई उनको भी मजा आ रहा है कि भाई नहीं उनके उन्होंने भी मतलब इवन मेरे जो फ्रेंड की वाइफ है उसको बताया कि आप मेरे को भी पहले समझ में नहीं आता था, उसको जब बात होती है वो भी बोलती है, तो ये बोलती नहीं मेरे को भी ऐसा था, लेकिन आप एक बार ट्राई करो या देखो, यू विल लव इट, या फिर आप खाली सीख लो अगर नहीं करना है तो, नॉट एज अ ट्रेडिंग, मतलब लाइफ में भी आपका जो है वो काफी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, राइट। तो यू विल बी लाइक समवट सॉर्टेड पर्सन की थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये बंदा के जो मतलब ये इंटरव्यूज जो शुरू किए उसमें बहुत लोग के क्रॉस मैं आई हूँ एंड मेरा जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है दैट आप माइंडसेट की वीडियोस देखते हो, फैमिली के साथ देखते हो, वाइफ को ट्रेडिंग सिखा, वाइफ भी ट्रेडिंग करती है उनको तो सिखाते हो, तो वो लोग का मतलब आंसर काफ़ी बार ये रहता है कि वो अंदर से आना चाहिए तो वो लोग करेंगे, जब तक वो नहीं आएगा तो हम कितना भी बोल ले वो नहीं, उनके लिए स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग ही रहेगा, तब तक उनको अंदर से नहीं आता है। मुझे आपकी इसमें बहुत अच्छा लगा दैट आपकी वाइफ भी करते हैं एंड आप एक दूसरे को दोनों भी एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। ट्रेड आया तो वो भी मुझे बोलती है कि ट्रेड मैं तो 9 to 5 में हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो वो वहाँ से बोलती है कि इसमें ट्रेड आने वाला है, और मैं देख लेता हूँ तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई इसमें ट्रेड आने वाला है, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई ये देख लो, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे पास यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, तो दोनों जगह पे लॉगिन चलता है, मैं मोबाइल में देखता हूँ वहाँ पे ओपीसी में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा भी ले लेना और तुम्हारा भी ले लेना करके, तो कभी कभी वो दोनों ट्रेड के साथ में मतलब पंच करती है वैसा। बहुत अच्छा। तो अभी मैं यूजुअली क्या है कि 1 आवर का मोबाइल में वो ये लगा के रखा हुआ है कि भाई तो काम में भूल जाए तो 5 मिनट पहले का कि भाई 1 आवर में ट्रेड आया कि नहीं देखने के लिए, शायद वो कहीं कहीं काम में हो ये वो, तो हो सकता है करके। बहुत अच्छा। अभी लास्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट आपका TWC ज्वाइन करने के बाद या फिर जब भी अभी आप ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिट कितना बना? प्रॉफिट अराउंड 2.5 प्लस तो है, क्योंकि अभी एचएनआई वाला वो सब मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, तो ये जनवरी वाला निकला। इसमें अगर मैं पूछूं तो
अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछो तो अराउंड या महीने का कितना बना ले? एक मैम डिपेंड करता है मैम, जब ट्रेड अच्छे चलते तब महीने के 90 वगैरह बन जाते हैं, मतलब 90 1 लाख, क्योंकि जनवरी में मेरा हुआ था 93 जनवरी में ही हो गया था मेरा, लेकिन पीछे के वो प्लस माइनस मिला के फिर ये इतना आया करके, तो जनवरी में काफी अच्छा चला था कॉमर्स मेरा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैम ऐसा है कि डिपेंड करता है मैम कि मार्केट कैसा चलता है, अदरवाइज मस्त चला तो फिर तो मेरा अराउंड 2.5 का कैपिटल अकॉर्डिंगली 90 मतलब काफी 40-40%। हाँ 30-40% तो ट्रेड अच्छे मतलब मिले तो हो जाते हैं, और अदरवाइज कभी मतलब ये है कि प्लस माइनस जिंदगी में रहना ही अप्स एंड डाउन, तो फिर वो तो ओके, ठीक है। और कुछ फीडबैक सिद्धार्थ सर के लिए, हमारे लिए, या फिर आपको कुछ मैम आपको वो चीजें बतानी हो, न्यू ट्रेडर को कुछ एडवाइस करना हो जो भी नया ज्वाइन करेंगे उनके लिए, तो प्लीज। अगर आपको आप अगर डेफिनेटली अगर दिल से अगर करना चाहते हो कि कुछ करना है, तो आपका अगर भाई एकदम स्ट्रांग है कि मेरी फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, उनके लिए या जो भी है, तो अगर आपको ट्रेडिंग में कहीं पे भी अगर करियर बनाना है तो सिद्धार्थ सर का जो है वो मतलब दी बेस्ट है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं आप दूसरे को बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद फील करके बता रहा हूँ कि जो आपका टीम का सपोर्ट है, और सिद्धार्थ सर का जो भी पूरा जो उन्होंने मैप बनाया हुआ है कि इसका यूएफडब्ल्यूपी का ले लो या फिर टीडब्ल्यूएसपी का ले लो, एचएनआई का ले लो, जो एकदम सॉर्टेड और स्पेसिफिक जो क्या करना है और किस चीज़ से आपका आगे का